तो प्यारे बच्चे, कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने भी पिया है उसने जम करके दहाड़ा है। वैसे ही प्यारे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे शेर और शेरनियां ऐसी है जिन्होंने शिक्षा का दूध पिया और जम करके दहाड़ा मैट्रिक परीक्षा में। प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 के टॉपरों के बारे में। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जो टारगेट बोर्ड से अपना योगदान लिए और उनका योगदान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य था, क्योंकि वो टॉपर लिस्ट तक पहुंचे। प्यारे बच्चे, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ वो टारगेट बोर्ड से पढ़े। हम बोल रहे हैं कि टारगेट बोर्ड से उन्होंने योगदान लिया। प्यारे बच्चे, अगर कोई बच्चे टॉपर बनते हैं तो उसमें किसी एक का हाथ नहीं होता है। सबसे बड़ा हाथ तो होता है खुद उस बच्चे का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके टॉपर तक पहुंचा। उसके बाद सबसे ज्यादा योगदान होता है उस बच्चे के माता पिता का, जिन्होंने उस बच्चे को गाइडेंस किया, जिन्होंने उस बच्चे को अच्छी परवरिश दी, जिन्होंने उस बच्चे को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए सिखाया। और उसके बाद अगर वो बच्चे कहीं अपने अगल बगल में ऑफलाइन ट्यूशन जाते हैं तो ऑफलाइन ट्यूशन वाले गुरुजी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर बच्चे को प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, अगर बच्चे को कहीं समझ में नहीं आता है, अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं और टारगेट बोर्ड जैसा चैनल उनको दिखता है और फिर वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और तब जाकर के नाम होता है कि हाँ, बच्चे टॉपर बने हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्टेट में अपना रैंक काफी ऊपर लाए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक सबसे ऊपर लाए हैं। तो हम उन सभी बच्चों के बारे में आज बात करेंगे जो बच्चे स्टेट टॉपर बने हैं और टारगेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, और वैसे सभी बच्चे जो टारगेट बोर्ड से अपना योगदान लिए, टारगेट बोर्ड से उन्होंने सहायता लिया, और वैसे सभी बच्चों के बारे में हम बताएंगे। और हाँ, एक बात का और हम ख्याल रखे हैं, यहां पर हम जितने भी सारे बच्चों के बारे में बताएंगे वो सभी सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमें फोन करके बोले हैं कि हाँ सर, हम टारगेट बोर्ड में पढ़ते थे, टारगेट बोर्ड से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिला है। या फिर हम जो आपको फॉर्म दिए थे कि जो बच्चे इस बार मैट्रिक परीक्षा में पास किए हैं वो बच्चे फॉर्म भरिए, तो वो सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भी भरे हैं। तो वैसे बच्चों का डाटा हमारे पास है और उन सभी बच्चों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे, जो बच्चे 2025 में मैट्रिक एग्जाम देंगे, या फिर वैसे बच्चे जो इस बार के एग्जाम में कम नंबर लाए लेकिन उनकी इच्छा है कि नहीं सर, हम 2026 में जब इंटर का एग्जाम देंगे तो इन सब बच्चों से सीख करके हम भी टॉपर लिस्ट में आने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा अंतिम दम लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। तो ये वीडियो हम सिर्फ मोटिवेशनल पर्पस से बना रहे हैं। हमें इस वीडियो से सिर्फ इतना ही लाभ है कि बच्चे मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर के अपने आगे की पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, हम चलिए शुरू करते हैं और बारी बारी से बताते हैं कि जो टॉपरों की बरसात इस बार बिहार में हुई है उसमें से टारगेट बोर्ड के कितने बच्चे हैं, टारगेट बोर्ड के कितने ऐसे लाल हैं जो कि इस बार परचम अपना लहराया है, कैसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने टारगेट बोर्ड जैसी ऑनलाइन संस्था से अपनी योगदान लेकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर करके आगे टॉपर लिस्ट तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस शुरुआत में सबसे पहली कड़ी जो है वो बिहार की राजधानी पटना के बगल वाले जिला वैशाली से शुरू होता है। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना के बगल में एक जिला है जिसका नाम है वैशाली। गंगा नदी के किनारे ये जिला बड़ा पवित्र है और पवित्र जिला से और उस पवित्र धरती से एक बिटिया निकली, एक बहन निकली जिसका नाम था साजिया प्रवीण। और ये साजिया प्रवीण जब टॉपर थर्ड रैंक में आई, ये साजिया प्रवीण जब टॉपर थर्ड रैंक में आई तो पूरे बिहार में ये हाहाकार हुआ कि चलिए भाई, वैशाली जिले की एक लड़की ने थर्ड रैंक हासिल की है। और पता है, फर्स्ट रैंक से सिर्फ 3 नंबर कम, फर्स्ट रैंक से बिहार टॉपर से सिर्फ 3 नंबर कम। लेकिन प्यारे बच्चे, बातचीत जब हम ये साजिया परवीन से किए, जब हम साजिया परवीन का इंटरव्यू लिए, आप देख रहे हैं कि ये साजिया परवीन है, हमारे साथ खड़ा है। तो जब प्यारे बच्चे हम जब इनका इंटरव्यू लिए तो हमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये थर्ड टॉपर है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका बोलने का कला, इनका बोलने का स्टाइल, इनके बोलने की जो शैली है, उनसे हमें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है,
कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बहुत चूक हुआ है कि ये 3rd रैंक पे आई, अन्यथा ये फर्स्ट टॉपर की पूर्ण हकदार थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि साजिया प्रवीण जो है, और हाँ, जब हम इनके घर गए थे, इनके पिताजी से मिले थे, तो हम बड़ा खुश हुए, बड़ा दिल गदगद हो गया, क्योंकि इनके पिताजी इतना ज्यादा सपोर्टिव हैं कि हम तो कहते हैं कि हर एक बच्चे के पिताजी अगर बच्चों को उतना सपोर्ट करना शुरू कर देना, तो हमें लगता है कि बिहार के हर एक बच्चे एकदम आगे बढ़ेंगे और टॉपर लिस्ट में जाएंगे। हालांकि गार्जियन हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, गार्जियन हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके पिताजी की बात सुनकर के कुछ अलग ही हमें अजीब सा फील हुआ। कहिए कैसे सर? जब हम 12 घंटे का क्लास करवाए थे ना, तो इनके पिताजी और खुद इनका कहना है कि सर हमारे साथ हमारे पिताजी भी 12 घंटे का क्लास लगातार रात भर जग करके किए थे। यानी कि सर आप जो पढ़ाते थे हमारे पिताजी को भी अच्छा लगता था। इनके पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और इनके पिताजी कहे कि सर हम अपने स्कूल के हर एक बच्चे को बोलते हैं कि इधर उधर मत पढ़ो चक्कर में, क्योंकि भाई टारगेट बोर्ड से आराम से पढ़ाई करो, और टारगेट बोर्ड से पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। ठीक है ना? इनके पिताजी से जब हम पहली बार मिले तो इतना हमें अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने घर से निकल करके हमें बाहर तक आए थे, और जहां मतलब उनके घर से थोड़ी दूर पर जहां पर हम रुके, ये गाड़ी हमारा लगा था, वहां तक वो लेने के लिए आए। पुनः आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कुछ देर पहले वो फोन करके बोले सर उस समय भीड़ भाड़ में सर आपको खाने तक के लिए नहीं पूछे सर, एक दिन स्पेशल रूप से हमारे घर पर आइए सर और खाना खा करके जाइएगा। मतलब इनके घर से हमें बहुत ज्यादा सम्मान मिला, और ये सम्मान एक टीचर का सम्मान था, एक ऐसे शिक्षक का सम्मान था जो ऑनलाइन में होते हुए भी उनकी बिटिया के लिए, हमारी बहन के लिए बहुत कुछ किया था। तो प्यारे बच्चे, ये बिहार टॉपर बनी, 3rd रैंक लाई, टॉपर बिहार टॉपर से सिर्फ 3 नंबर कम, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं, टैलेंट इनके अंदर भरपूर है। सपना है डॉक्टर बनने का और इच्छा है भारत में रहने का, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे विदेश भी चले जाते हैं, लेकिन इनका इच्छा है भारत में रहने का। मार्क्स प्यारे बच्चों 486 है, टोटल 486 नंबर इनका आया है। पूरे बिहार में ये 3रे रैंक पे ही है। वैशाली जिले की है, रोल कोड 53031, रोल नंबर 2400-162। तो कुल मिलाकर के इनका जब हम इंटरव्यू लिए, आप लोग भी देखिएगा, इनका इंटरव्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। मन खुश हो जाएगा इनका इंटरव्यू देख करके, और इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मन करेगा कि अगला टॉपर हम ही बन जाए। ठीक है ना? तो इनका इंटरव्यू आप लोग जरूर देखिएगा। ए रैंक 3rd आई है, टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट, टारगेट बोर्ड से इन्होंने हेल्प लिया और बहुत ज्यादा हेल्प लिया। इनके बारे में हम खास करके ये कहेंगे कि इन्होंने टारगेट बोर्ड से बहुत ज्यादा हेल्प लिया। हर एक चीज टारगेट बोर्ड का इन्होंने मंगाया। हमारा किताब हो इनके स्टडी टेबल पर मिला, हमारा ये जितना भी नोट्स है इनके स्टडी टेबल पर मिला। मतलब भरपूर सहयोग लिया इन्होंने टारगेट बोर्ड से। और इन्होंने ये भी अपील किया कि जितने भी सारे बच्चे हैं वो अगर अच्छे तरीके से ऑनलाइन से भी पढ़ लें तो टॉपर बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, इनसे आप मिल लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रैंक 5 है, सेजल कुमारी। सेजल कुमारी औरंगाबाद की है और बहुत ही होनहार लड़की। इनके ऑफलाइन वाले गुरुजी से भी हमारा बात हुआ, जो इनको ऑफलाइन में पढ़ाते थे। इतने बेहतरीन शिक्षक हैं, बातचीत करके ही ऐसा लगा कि नहीं, शिक्षक में दम है, बेहतरीन शिक्षक है। तो इनके गुरुजी से बात हुआ, इनके ऑफलाइन वाले गुरुजी से, कि सर ऑफलाइन में हम ही पढ़ाते थे। तो अगर हम आपको बोले कि ये जो फोटो है ना, खुद उनके ये ऑफलाइन वाले गुरुजी हमको भेजे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से वो हमको बताए भी कि देखिए सर, हम तो बच्चों को ये सिखाते थे कि मोबाइल से दूर ही रहना, मोबाइल बच्चों को ये पढ़ने नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन क्लास सर करती है और करती थी, और ऑफलाइन में भी आती थी, लेकिन सर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की। तो कुल मिलाकर के इनके ऑफलाइन वाले गुरुजी से भी हमने वादा किया है कि सर आपसे एक बार आकर के हम जरूर मिलेंगे। आपका भाई कोचिंग जहां पर भी है संस्थान, वहां पर जरूर हम एक बार विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपका व्यवस्था है, बच्चों को आप किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। वहां से हम भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इनका रोल नंबर, रोल कोड देख रहे हैं, ये पूरे स्टेट में रैंक 5 आई है। उसके बाद आप प्यारे बच्चों यहां पर देख रहे हैं, फिर से एक रैंक 5 में बच्चे हैं। टॉप 10 में कुल 51 बच्चे थे, कुल 51। तो यहां पर 5वां रैंक पर ये हरेराम कुमार हैं। ये जो हरेराम कुमार है शेखपुरा जिले के हैं, जहां पर पिछले बार का बिहार टॉपर था। आपको पता है ना, पिछले बार का बिहार टॉपर रुमान अशरफ, जो टारगेट बोर्ड का बच्चा था। और देखिए जो बच्चा कहीं से पढ़ता है ना, तो भाई झलकता है। जैसे अगर इसके पिछले टॉपर की बात करें, ये इसके पिछले टॉपर, देखिए नाम भूल गए, रुमान अशरफ। ये रुमान अशरफ इतने बेहतरीन स्टूडेंट में से एक थे जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है।
और आज उन्हीं के जिले से ये निकले हैं रैंक 5, जिनका नाम है हरिराम कुमार। इनके पिताजी राजमिस्त्री हैं, बाहर में रह करके काम करते हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फिर भी यहां तक पहुंचे कि पढ़ लिख करके ये रैंक 5 लाए हैं। ठीक है, रैंक 5 लाए हैं। सोचिए कितना मेहनत किए होंगे। कुल 484 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको देखिए भाई, सुशील कुमार, बड़े मासूम दिखते हैं लेकिन टॉप 10 में इन्होंने अपना स्थान हासिल किया। टॉप 10 में इन्होंने अपना स्थान हासिल किया और 10वां रैंक पर 479, ये 479, हाँ बिल्कुल 479 नंबर के साथ इन्होंने 10वां रैंक हासिल किया। और इन्होंने भी खुल करके कहा, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड। और भाई 10वां रैंक पर एक और बच्चा है मिथिला का, समझ रहे हैं ना बातों को। हम गए थे उनसे स्पेशल मिलने के लिए, नेपाल बॉर्डर, जहां से नेपाल शुरू होता है, मिथिला प्यारे बच्चों, मधुबनी जिला, वहां पर हम मिलने के लिए गए थे इनसे। शिव कुमार शाह इनका नाम है। इनके पूरे परिवार से जब हम मिले तब हमें पता चला कि भक्ति भावना क्या चीज होता है। जैसे ही हम इनके घर पे गए, बड़ा अच्छा से हमारा सम्मान हुआ। ये मतलब हो रहा था कि सर, जिस सर को हम अभी तक मोबाइल में देखते थे वो सर हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। मतलब बहुत बेहतरीन रूप से हमें रिस्पेक्ट मिला, सम्मान मिला, ऐसा सम्मान कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। और सच बताऊं तो हम पहली बार गए थे ये मिथिला मतलब बोले तो मधुबनी जिला, पहली बार हम अपने जीवन में पहली बार मधुबनी जिला गए थे। अक्सर हम सुनते थे कि मधुबनी वालों का ना बोली बड़ा मीठा होता है। ठीक है, हम अक्सर इधर कहते सुनते थे लोगों से कि मधुबनी वाले जितने भी लोग होते हैं उनका आवाज बड़ा मीठा होता है, बोलते बहुत मधुर हैं, लेकिन उनका हृदय भी मीठा होता है। ये हमें वहां जाने के बाद पता चला। जब हम वहां गए, जिस तरीके का हमारा स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनके घर में हमारा रिस्पेक्ट मिला, ये प्यारे बच्चे अद्भुत तारीफ था। मतलब हर एक परिवार के सदस्य हमारे पीछे थे। ठीक है, हर एक परिवार के सदस्य हमारी स्वागत में खड़े थे, चाहे इनके दादाजी हो, चाहे इनके पिताजी हो, इनकी बहन हो, इनके भाई हो, इनके दोस्त हो, सब लोग। और ये ग्रुप स्टडी करते थे, इनके बहुत सारे दोस्त भी हमसे मिलने आए थे। ये शिव कुमार शाह से देख रहे हैं, ये जो हम उनको मिठाई खिला रहे हैं ना, उनके घर पर ही हम गए थे, उनके घर पर ही जा करके, क्योंकि हमारा इच्छा भी था कि एक बार हम घूम ले भाई, मिथिला बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पर स्पेशल हम गए थे। तो प्यारे बच्चे, इनसे मिल करके बड़ा अच्छा लगा। इनका पूरा परिवार जो है वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। मतलब हर एक चीज में शंकर भगवान को शामिल किए बिना इनका परिवार नहीं रह सकता है। इनके पिताजी भी बड़े धार्मिक हैं। और सबसे अद्भुत बात बताएं, इनके पिताजी चाय बेचते हैं। ठीक है ना, ठेला जो होता है ना, उस पे चाय बेचते हैं। सोचिए कितना मुश्किल से ये बच्चा पढ़ा होगा, सोचिए अब कितना मुश्किल से ये बच्चा पढ़ा होगा जिनके पिताजी चाय बेचते हैं। भाई सचमुच कहते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ठीक है ना, दिल बहुत बड़ा है इनके पूरे परिवार का। जब हम इनके पास पहली बार गए प्यारे बच्चे, तो इतना ज्यादा खुशी हुआ। इनके दादाजी का हम वर्णन करते नहीं, अभी देखिएगा आप लोग, जब इनका इंटरव्यू आएगा तो देखिएगा, इनके दादाजी हमें किस्सा सुनाने लगे, बहुत अद्भुत अद्भुत कहानी सुनाने लगे, शंकर भगवान का किस्सा। और इनके दादाजी, भाई हम कितना तारीफ करें, इनके दादाजी खुद अपने हाथ से मालपुआ बना करके लाए। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, मिथिला में, समझ गए ना, मिथिला में प्यारे बच्चों मालपुआ का बड़ा ये मतलब रिवाज है। बहुत अच्छा भोजन होता है, बहुत अच्छा प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है, समझ गए ना। तो बहुत एकदम काजू किशमिश ये सब दे करके जो मालपुआ बनाए, खुद इनके दादाजी अपने हाथ से बनाए, और स्पेशल हमको बोले कि सर हम आपके लिए स्पेशल बनाए हैं, तो आपको सर खाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से हम भी खाए। ठीक है ना। और इनके पिताजी चाय बेचते थे, उनके हाथ से स्पेशल हम चाय पिए। भाई बोले कि सर सब लोगों को तो पिलाते ही हैं, आज हम स्पेशल चाय सर आपके लिए बनाते हैं। तो बड़ा मतलब हम क्या तारीफ करें यार, जहां से सम्मान मिलता है, जहां से रिस्पेक्ट मिलता है ना, तारीफ दिल से निकलता है। तो इनके घर पर हमें ना बहुत ज्यादा तारीफ मिला। इनके दोस्त भी सब आए थे, बहुत अच्छा लगा हमें। ये 10वां रैंक आए हैं। उसके बाद ये साक्षी रानी, इनके पिताजी गुजरात रहते हैं। ठीक है ना, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और एकदम इनका जो घर है ना, मतलब देहात में, समझ गए। हम भी देहात से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही अंदर में इनका घर है, ज्यादा देहात में है।
जब हम इनके घर पर जा रहे थे तो दोनों तरफ मकई का खेत था और बीच रास्ते थे जिसको पगडंडी आरी बोलते हैं ना, मेड़ है, उससे होकर के हम इनके घर पर पहुंचे थे। और इतना ज्यादा इनके घर पर भी सम्मान मिला कि मत पूछे, बहुत अच्छा। इनका भी इंटरव्यू है, आप देखिएगा किस तरीके से इन्होंने स्टडी टेबल अपना सजाया था। मतलब इनके जब रूम में घुसे तो लगा कि पूरा दीवार जो है वो चित्र से, पन्ना से, बायोलॉजी के चित्र से सब भरा हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत किए ये भी। इनके घर पर इनके गांव के लोग सब आए थे कि भाई टारगेट बोर्ड वाले सर आए हैं, चलते हम देखने के लिए। तो इनके गांव से सब भी लोग आए थे, जो दादाजी बहुत सारे आए थे। तो भाई हमको तो दादाजी से मिलने में बड़ा आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ाई कर रही थी। इनके अगल बगल में जो दादाजी आए थे उनके बेटे दरोगा थे, तो बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत कर करके। मतलब तारीफ कर रहे थे कि सर आपका पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, ये यो। तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई हमसे इतने देहात के बच्चे भी पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब यार बिहार घूमते हैं ना तो सचमुच में ये फील होता है कि नहीं, बिहार अब बदल रहा है, क्योंकि गांव गांव के बच्चे, देहात के बच्चे भी अब ऑनलाइन से पढ़ाई करने पर आ गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद मिलिए भाई, ये वैशाली जिले के हैं, नाम है आकाश कुमार। जब इनके गांव में गए थे ना तो इनके गांव का हम बहुत ज्यादा तारीफ किए, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका गांव बड़ा प्यारा गांव है। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, वो प्यारे बच्चों इनका गांव था। ठीक है, इनके गांव में तंबाकू का खेती थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो तंबाकू के बारे में हमें जानने के लिए मिला कि भाई तंबाकू कैसे होता है, कैसे बिकता है, किसानों को इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब कुछ जानने के लिए मिला। तो ये है बाबू, ध्यान रखिएगा, आकाश कुमार जी। ये मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, 3rd रैंक पर हैं। देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी ये लिस्ट निकाला गया था। जिस तरीके से स्टेट में 1st, 2nd, 3rd रैंक, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट में भी 1st, 2nd, 3rd रैंक निकाला गया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट रैंक इनका 3rd था, बहुत ही बेहतरीन नंबर 477। मतलब हर एक बच्चे का 95% से ऊपर नंबर। ठीक है, रोल कोड, रोल नंबर सबका हम लिख दिए हैं, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मिलिए मोंटी कुमार से। ये बाबू सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 1 है। मोंटी कुमार सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 1। इनका फोटो जो आप देख रहे हैं ना, ये टॉपर वेरिफिकेशन का ही फोटो है। अधिकांश फोटो हम लगाए हैं जो टॉपर वेरिफिकेशन का ही फोटो है। 1-2 बच्चे का डाटा यहाँ पर मैच किया, उनसे बातचीत भी हुआ, लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो बनाने में थोड़ा वीडियो लेट हो रहा था, तो जल्दीबाजी में उनका फोटो छूट गया। उनका भी आगे हम नाम लेंगे। तो मोंटी कुमार, ये बाबू पटना में जब हम वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे तो वहीं पर ये फोटो लिया गया था। तो वो सारे जितना भी हम फोटो लगाए हैं ना, लगभग सब वही फोटो हम लगाए हैं। तो रैंक 1 डिस्ट्रिक्ट टॉपर सीतामढ़ी, सबसे ज्यादा नंबर बाबू सीतामढ़ी में लाने वाले हैं, 476 नंबर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। उसके अलावा इनसे मिलिए, यह है सपना कुमारी। ये सपना कुमारी अरवल जिले की हैं, जहानाबाद के बगल में पड़ता है अरवल जिला। जब प्यारे बच्चे ये टॉपर वेरिफिकेशन में आई थी, यहां पर देख रहे हैं इनके पिताजी के साथ में, ये शायद इनके पिताजी या फिर इनके गुरुजी थे, हमको शायद उतना कंफर्म नहीं याद है, लेकिन ये हमारे बगल में जो है ना, ये उतना कंफर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन ये फोटो टॉपर वेरिफिकेशन का है। जब ये टॉपर वेरिफिकेशन में आई थी तो ये बाबू हमारे साथ आई थी फोटो खिंचवाने के लिए। इनका इंटरव्यू भी, छोटा सा इंटरव्यू भी टारगेट बोर्ड फैमिली वाले चैनल पे डाला गया है। बहुत ही बेहतरीन पढ़ने में है। इनका कहना था कि सर जी हम बहुत जगह से पढ़ाई किए, ऑनलाइन में भी गए, ऑफलाइन में भी गए, घर पर भी सेल्फ स्टडी किए, ऑनलाइन में भी ये शायद 1-2 प्लेटफॉर्म से पढ़ती थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमसे, 1-2 प्लेटफॉर्म से पढ़ती थी, और ऑफलाइन में भी 1-2 जगह कोचिंग जाती थी। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी किया, और बस इनका टारगेट बोर्ड में, ये टारगेट बोर्ड से इनका एक योगदान था, और इसलिए ये इन्होंने खुल करके कहा कि गुरुजी हमारा भी योगदान टारगेट बोर्ड में है, हम भी टारगेट बोर्ड से अच्छा खासा पढ़े हैं, और तब जाकर के हम टॉपर तक पहुंच पाए हैं। उसके बाद ये इनसे मिलिए, रैंक 1, बांका जिले की रैंक 1 है। ठीक है ना, इनका नाम है नम्रता कुमारी। नम्रता कुमारी का रैंक 1 है, 478 नंबर आया है बाबू। बहुत ही पढ़ने में बेहतरीन, पूरे बांका जिला के टॉपर है, पूरे बांका जिला के टॉपर है, रैंक 1 है। फिर उनके बाद इनसे मिलिए आयुष कुमार से। ये बेगूसराय जिला का जिला टॉपर है, 477 नंबर आया है। बेगूसराय जिले का ये जिला टॉपर है, कितना नंबर आया है? 477 नंबर आया है। उसके बाद मिल लीजिए इनसे अंकित कुमार से। बड़े मासूम बच्चे, देखने में लगेंगे कि 5-6 क्लास के बच्चे हैं, लेकिन भाई टॉपर बने हैं। देखने में छोटे हैं लेकिन दिमाग इनका बड़ा गंभीर चलता है। 477 नंबर लाए हैं, बांका जिले के हैं। चलिए उसके बाद मिलिए इनसे स्वीकृति आनंद।
स्वीकृति आनंद जब टॉपर इंटरव्यू में आई थी तो अपने नाना जी के साथ आई थी, ठीक है ना। हम इनसे पूछे थे भी, इंटरव्यू जाकर के देखिएगा कि नतनी बिहार टॉपर बनने वाली है, कैसा लग रहा है? तो बोले थे सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी नतनी बन रही है। तो ये लाई है स्वीकृति आनंद, 478 नंबर, मुंगेर जिले की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, दूसरे रैंक पर है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करती थी और इनका छोटा सा इंटरव्यू आपको मिल जाएगा टारगेट बोर्ड फैमिली वाले पर। और इनसे मिलिए आरजू, ये जो है ना भोजपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, सेकंड रैंक पर है। तो ये आरजू है जिनका नंबर आया है कितना, 479। तो 479 नंबर के साथ ये डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पर ये आए हैं। उसके बाद मिलिए इनसे अंशिका कुमारी। जब ये आई थी अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, तो हम इनसे मिले थे ये बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये बिहार बोर्ड ऑफिस के बाहर वाला ही फोटो है। ये कैमूर जिला के डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, थर्ड रैंक पर है। ओके, उसके बाद यहां पर इनसे मिलिए रविनंदन चौपाल। क्या बताएं, दरभंगा जिले के ये रहने वाले हैं। इनके पिताजी कंप्यूटर का काम करते हैं। इनके घर पर हम गए थे मिलने के लिए। ये रविनंदन चौपाल का स्टडी टेबल भी आपको हम दिखलाए हैं। और ये भाषण देते हैं बहुत बढ़िया। भाषण में इनको पहले 1-2 प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है ना। भाषण में इनको पहले 1-2 बार प्राइज भी मिल चुका है। तो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। इनका इंटरव्यू लिए हैं, उसमें भी ये थोड़ा शॉर्टकट में कविता एक बोले हैं, लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेशनल कविता है, ठीक है ना। रविनंदन चौपाल, बहुत अच्छा लगा इनके घर पर जाकर के। मतलब इनका भी घर एकदम देहात में है, लेकिन वहां से भी इन्होंने पढ़ाई किया। और इनके पिताजी कहे कि सर हम अपने अगल बगल गांव घर के सबके बच्चे को टारगेट बोर्ड के साथ जोड़ दिए हैं, हमें सर बहुत अच्छा लगा। तो ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। दरभंगा जिले के हैं, 477 नंबर लाए हैं, डिस्ट्रिक्ट में तीसरा रैंक है। चलिए उसके बाद मनीष कुमार, इनसे बात हमारा हुआ है, लेकिन फोटो भी ये भेजे, लेकिन पता नहीं फोटो कहाँ गुम हो गया, मिला नहीं कि। और उसके बाद बिना फोटो के हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब भी बाद में होगा तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और ये शिवहर जिले के हैं और शिवहर जिले के थर्ड रैंकर हैं, 478 नंबर आया है। उसके बाद मिलिए इनसे प्रियंका कुमारी से, रैंक 3 शेखपुरा जिले की रैंक 3 है, 476 नंबर आया। उसके बाद यहां पर है आशुतोष चंद्र, 476 नंबर आया, सुपौल जिले के थर्ड टॉपर। इनका भी फोटो नहीं है, इनका फोटो हम बाद में अपडेट कर देंगे। उसके बाद मिलिए इनसे पल्लवी गुप्ता, बहुत छोटी सी प्यारी सी लड़की है, 5वां रैंक लाई है, 476 नंबर, जमुई की है, ठीक है ना। 5वां रैंक लाई है, लेकिन फिर भी बोली कि गुरुजी हम भी टारगेट बोर्ड से किए तो क्या हमारा नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हम इनका 476 नंबर के साथ लगाए। उसके बाद मिलिए इनसे बाबू आनंद कुमार कर्ण। ये बच्चा जब हम इनसे मिले थे टॉपर वेरिफिकेशन में, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं यही तो टॉपर नहीं बन जाएगा, इतना इसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बोलने का कला बहुत अच्छा था। और ये बांका का 7th टॉपर है, 7वां रैंक लाए हैं, बहुत अच्छा बोलते थे, इनसे मिले भी हम थे, बहुत अच्छा लगा। तो ये जितने भी सारे टॉपर्स को आप देख रहे हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में या तो स्टेट में टॉपर बने हैं। इसके अलावा टारगेट बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, टारगेट बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 470, 480 नंबर प्लस, 460, 450, मतलब गिनती नहीं है वो ऐसे बच्चों का, ठीक है ना। हजारों हजार की संख्या में बच्चे हैं जो यहां से फर्स्ट डिवीजन लाए, 450, 460, 470 नंबर, बहुत सारे नंबर लाए हैं। मतलब अगर अभी हम अपना व्हाट्सएप खोल करके आपको दिखाएं ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे व्हाट्सएप में अभी जो मैसेज पेंडिंग है प्यारे बच्चों, लगातार बढ़ते जा रहा है। टोटल हमारे मैसेज में पेंडिंग है ये कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अरे वाह क्या बात है, 46,400 मैसेज हमारे व्हाट्सएप में अभी पेंडिंग है, जो बच्चे ऑलरेडी भेजे हैं अपना ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है ना। 46,000 से ज्यादा मैसेज अभी पेंडिंग है। मतलब बताइए ना, हम अकेले कितना मैसेज देखें, कितना बच्चे अपना मार्कशीट भेजे हैं कि गुरुजी हमारा मार्कशीट भी देखिए, समझ गए। सोचिए टारगेट बोर्ड से बच्चों का कितना अगाध प्रेम है। लेकिन ये जितने भी सारे बच्चे थे, ये सभी बच्चे बहुत मेहनत किए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग गए वहां मेहनत किए, ऑनलाइन कोचिंग पढ़े वहां मेहनत किए, सेल्फ स्टडी किए वहां पर भी जम करके मेहनत किए, मतलब भरपूर इनका मेहनत रहा है। तो प्यारे बच्चे तब जाकर के आगे बढ़े हैं। अब जितने भी सारे आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कहेंगे कि 11th क्लास का सफलता बैच प्यारे बच्चे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, सफलता बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका फी है प्यारे बच्चों 2499 और प्लस इंग्लिश हिंदी 499। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सफलता बैच में अपना एडमिशन लीजिए और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और कम समय में आपको बेहतर तैयारी करनी है।
तो हम कहते हैं कि आज ही आप लोग सफलता बैच में एडमिशन लीजिए और आगे की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि प्यारे बच्चे आपके पास ये समय बहुत कम है। सफल होने के लिए सफलता बैच जरूरी है, और इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग प्यारे बच्चों जरूर सफलता बैच में ज्वाइन हुई, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 10th क्लास तो पार हो गया, बच गया है 11th 12th क्लास। तो हम फिर से कहते हैं सफल होने के लिए सफलता बैच जरूरी है। तो प्यारे बच्चे जरूर आप लोग यहाँ पर परचेज करिए, और इसी तरीके से इन बच्चों की तरह आप भी मोटिवेट होते रहिए और मोटिवेट होकर के आगे की पढ़ाई करिए, जरूर आपका भी सपना पूरा होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चे हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपका क्लास लेते रहेंगे, बाकी आगे की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सके एडमिशन लीजिए और आगे की तैयारी कंटिन्यू करिए, क्योंकि रुकने से कुछ नहीं मिलने वाला है, हमेशा चलते रहिए। मिलते हैं प्यारे बच्चे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।